श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, आज भी श्रीमद् भागवत से 2 श्लोकों का चयन करके और उनका हिंदी में रूपांतरण जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया गया है वह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लक्ष्य केवल एक ही है, आत्मकल्याण। इस संबंध में आपको कई सूत्र दिए जा चुके हैं और उन सूत्रों में 2 श्लोक श्री मद् भगवत गीता में आए हैं। वही मद् भागवत में किस प्रकार से आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, श्रीमद् भागवत का जो 11वां स्कंद है उसमें भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान दिया है। वह ज्ञान उद्धव जी तो निमित्त बने हैं, आप और हमारे लिए है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को निमित्त बना करके हम तक पहुंचाई गई प्रभु के द्वारा, वैसे ही प्रभु बिल्कुल जाते जाते अपने परम धाम को पधारते समय एक बार उसी बात को रिपीट करते हैं उद्धव जी के माध्यम से और हमको पहुंचा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में जिन श्लोकों की व्याख्या हुई है उनमें एक श्लोक आता है 6ठे अध्याय का 30वां। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो ये कैसे होता है? सब जगह मेरे को क्या करंट रूप में अनुभव होता है, चेतन तत्व के रूप में अनुभव होता है, ये देखना है। वरना प्रत्यक्ष आंखों से नहीं, चेतन तत्व में अनुभव। चाहे कोई पशु पक्षी है, पेड़ पौधा है, मानव है, उनमें सब में देखता है चेतन तत्व के रूप में। तो वो कहते हैं कि वो मेरे से ओझल नहीं होता और मैं उससे ओझल नहीं होता, हम एक दूसरे को देखते ही रहते हैं हमेशा। और यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कही है। 11वां स्कंद है, 12वां अध्याय है और 17वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। देखिए, यहां प्रभु कहते हैं कि परमात्मा भाई प्रत्यक्ष हैं, आपको दिखते नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो है नहीं। यहां पर करंट आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब आपका पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, जलती है, तो वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? करंट, कोई हर चीज आपको दिखे तभी प्रत्यक्ष होती है क्या? हवा आपको दिखती है क्या? धूल के कण हवा में उड़ते हैं, वो तो आपको दिखते हैं। आंधी आ गई, भाई आंधी क्या, आंधी तो आपको दिखती ही नहीं है, धूल के कण आ गए, हवा आपको दिखती नहीं है। लेकिन हवा को आप जानते हैं, अनुभव करते हैं। हवा बिना हम कितने समय, कितने मिनट जिंदा रह सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का करंट प्रत्यक्ष ही है। इस बात को मन में सेट कर लो, जमा लो कि प्रभु का करंट प्रत्यक्ष है।
हम व्यवहार करते हैं सबसे यथा योग्य, कुत्ते के साथ में कुत्ते का व्यवहार, गाय के साथ में गाय का व्यवहार, मानव के साथ में मानव का व्यवहार। लेकिन सब जगह पर सत्ता स्फूर्ति प्रदान कौन करता है? प्रभु कहते हैं भाई वो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं ही हूं। यानी चेतन तत्व उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। सत्ता स्फूर्ति माने कार्य करने की क्षमता, वो आपको अनुभव में ले आवे अपनी बात, अपनी शक्ति, अपना गुण। जैसे लट्टू का गुण क्या है? बिजली, ट्यूबलाइट का गुण क्या है? आपको रोशनी देना, ये गुण है उसका। तो वो गुण आपके सामने वो प्रकट कर दे, इसके लिए करंट आवश्यक है। वैसे ही कोई आदमी कुछ भी काम करता है तो वो किस प्रकार से करता है, कैसे करता है, वो करंट आवश्यक है। सत्ता स्फूर्ति उस कार्य करने के लिए प्रभु ही देते हैं। तो इस प्रकार से 19वें श्लोक में तो इन्होंने और भी ज्यादा इसको इलेबोरेट कर दिया। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक अपन ने अब तक जान लिया है, समझ लिया है। वो 27वां श्लोक क्या है? अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण, यत करोसि यद स्नासि यज्जु होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अरे अर्जुन सुन, तू जो कुछ करता है वो मेरे को अर्पण कर दे। बाकी तो उदाहरण है, ये मैंने आपको उस समय बताया था। मेरे को अर्पण करने का मतलब यह है कि तू ये मान ले कि तू नहीं करता, भाई मैं करता हूं। ये अर्पण, और कोई तरीका नहीं है अर्पण करने का। आप समझते हो कि अर्पण करने का है प्रभु ये आपको अर्पण है, अरे नहीं भाई, ये तरीका नहीं है। अर्पण का मतलब यह है कि आप ये स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार करना है भाई, कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। यह उदाहरण दिए हैं इस श्लोक में उन्होंने। यदस्नासी जो खाता पीता है, यज्जु हो से हवन करता है, ददासी जो दान धर्म करता है, यह तपस्वी जो जप तप करता है। ये उदाहरण है। ये सारे के सारे मेरे को अर्पण कर दे, यानी मेरे माथे मढ़ दे, यानी तू समझ ले कि तू नहीं करता, मैं करता हूं। अब देखिए, इसी श्लोक को जब उद्धव जी को वो बता रहे हैं तो कितना खुलासा करके कह रहे हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। इसी 11वें स्कंध में वही 12वां अध्याय है, इसका 19वां श्लोक है। आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहले कहा था प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। इसी प्रकार 19वें श्लोक में कह रहे हैं, इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्वत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहां तक कहूं, समस्त कर्ता कर्ण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। अब बताओ भाई, क्या वाकई बच गया? प्रभु खुद ओढ़ रहे हैं अपने सारे कर्मों को, तो हमारा लगता क्या है भाई? कर्म तो आप जैसे जैसे प्रारब्ध के हिसाब से करते रहो। लेकिन आप प्रभु कहते हैं कि ये सारी मेरी अभिव्यक्तियां हैं, तो आपका मानने से जाता क्या है? केवल आपको स्वीकार करना है, इस बात को जानना है और जान करके स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही काम हो गया। जब ये सारी अभिव्यक्तियां, यानी उठना, बैठना, चलना फिरना, मलमूत्र त्यागना, मन, बुद्धि,
अहंकार, सारी बातें तो उन्होंने कह दिया भाई। अहंकार के द्वारा अभिमान करना, देखिए कैसे दयालु प्रभु हैं, साफ साफ कह रहे हैं आपको, तू कुछ नहीं करता भाई, ये सारी मेरी अभिव्यक्तियां हैं, तो मान लो। मानते ही सारे कर्म आपके छूट गए, वो कर्म चले गए भगवान के खाते में। पुराने सारे भी जाते हैं जब नए, केवल ये नहीं कि पुराने तो आपको भोगने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। पुराने नए सारे कर्म और जब अब करोगे वो भी सारे उनके पास जा रहे, उनके खाते में जा रहे हैं। आपको केवल स्वीकार करना मात्र है और कुछ नहीं करना भाई। तो इस तथ्य को स्वीकार करने से सारे कर्म वहां चले गए, और जब कर्म वहां से चले गए तो कर्म ही तो बंधन है भाई, इसी के लिए तो जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है। तो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हम, और कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो हम संसार से मुक्त हो गए। आज बस इतना ही। नमस्कार।